राधे राधे। दोस्तों, आप सभी ने संत रैदास जी का नाम सुना होगा, जिनकी एक उक्ति पूरे भारत में प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस उक्ति के पीछे की कहानी किसी अन्य वीडियो में सुनाई जाएगी। आज आपको बहुत अच्छी कहानी उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन का वृतांत कहानी के रूप में सुनाया जा रहा है। तो रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। तो जब मीराबाई उनके संपर्क में आई तो मीराबाई को उनके जेठ, उनके परिवार के अन्य लोगों ने त्रास देना शुरू किया। तो मीराबाई ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि सब लोग मुझे भक्ति करने से मना करते हैं, आपके पास आने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैंने कुल की लाज मर्यादा सब बेच खाई और मैं कलंक नहीं हूं, ऐसा वैसा जो भी उनके परिजनों द्वारा कहा जाता था, वो सब मीराबाई ने चिट्ठी में लिख के रैदास जी के पास पहुंचाई उस चिट्ठी को। तो उस चिट्ठी का जवाब रैदास जी ने 2 लाइनों में दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके जीवन में जाके प्रिय न राम वैदेही, राम वैदेही जिसे प्रिय नहीं है, उसे कोटि बैरी के समान, उसे कोटि शत्रु के समान, करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना ही उचित है, चाहे वो परम स्नेही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा परम रिश्तेदार क्यों ना हो, परम प्रिय क्यों ना हो। तो रैदास जी की कीर्ति जब फैली तो तुलसीदास जी के मन में उनसे मिलन की उत्कंठा जागृत हुई। ये वो समय था जब मोबाइल नहीं चलते थे, जब ट्रेन नहीं चलती थी, जब पत्र पत्रिकाएं नहीं चलती थी। यदि हमें किसी का चेहरा देखना है तो हमें उसके सामने जाकर ही उसका चेहरा देखना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने रैदास जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और वो उनसे मिलने का संकल्प लेके चले और पैदल यात्रा होती थी उस समय पे। पैदल यात्रा करके रैदास जी से मिलने के लिए वो उनके गांव, उनके घर पहुंचे। तो रैदास जी भक्ति करते थे अपने पैतृक, अपने खानदानी व्यवसाय को करते हुए। मतलब जूते बनाने का उनका काम था, चमड़े का जो भी काम पहले गांव में चर्मकार बंधु जो भी कार्य करते थे वो सब रैदास जी उस समय पे करते थे। जो भी चमड़े से जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सब वो बनाने का कार्य अपना करते थे। तो मरे हुए ढोर का, मरे हुए जानवर का चमड़ा वो निकाल रहे थे उस समय पे। जब तुलसीदास जी उनके सामने पहुंचे तब, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये संत तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरित मानस ग्रंथ की रचना की है, तो उनके हृदय में प्रेम का जैसे ज्वार उमड़ पड़ा और वो उन्हें गले लगाने के लिए, आलिंगन करने के लिए उनकी तरफ दौड़े। तो उस समय सांस्कृतिक मर्यादा, जाति मर्यादा, ये बहुत ज्यादा इसका असर था और इसका लोकोक्ति के कारण, मतलब लोगों की राय के कारण इन सब नियमों का ध्यान सभी को रखना पड़ता था। तो तुलसीदास जी की कहीं ये गले लगा ही ना लें इन खून भरे हाथों से, मुझे एकदम लिपट ही ना जाए, ऐसा सोच के और कुछ विचार करके 2 कदम पीछे हट गए। रैदास जी भी ठहर गए। फिर दोनों के बीच में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ, दोनों की भेंट हुई, दोनों के बीच में बहुत बातचीत हुई और उसके बाद में तुलसीदास जी ने विदा ली। जब तुलसीदास जी रास्ते में वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके उत्तरीय पर रैदास जी के हाथों में जो खून लगा था उसके कुछ चिन्ह, कुछ बूंदें उसकी छिटक के उनके उत्तरीय पर पड़ गई हैं, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो साथ में उनका शिष्य था जो कि मंद बुद्धि था किंतु गुरु आज्ञा में अड़िग था। उससे उन्होंने कहा कि तुम इस वस्त्र को इस तरह से धोना कि ये खून के दाग पूर्णतः समाप्त हो जाएं और यहाँ कभी दाग था ऐसा समझ में भी ना आए। तो शिष्य ने जी गुरुदेव कह के और उस वस्त्र को ले लिया और उसको धोना प्रारंभ किया। खून के दाग आसानी से तो छूट नहीं रहे थे, तो उसने क्या किया कि उन दागों को छुड़ाने के लिए उनके उत्तरी को चूसना प्रारंभ किया कि जिससे ये दाग पूरी तरह से छूट जाए। तो जैसे जैसे वो दाग उस कपड़े से निकलते गए, जैसे जैसे वो दाग उस कपड़े से उनके उत्तरीय से छूटते गए, वैसे वैसे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होती गई। वो ज्ञात ज्ञेय हो गया, मतलब उसकी मन बुद्धिता पूर्णता समाप्त हो गई और वो संतत्व को प्राप्त हो गया। अब ये बात आगे तुलसीदास जी को पता नहीं चली, तुलसीदास जी को इस घटना की कोई जानकारी नहीं हुई। तुलसीदास जी रामघाट पे, काशी में रामघाट पे श्री रामचरितमानस की कथा कहते थे। तो कथा कहते हुए उस प्रसंग पे वो पहुंचे जहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। लंका से रावण को जीत के आने के बाद में जब वो लंका से विदाई देते रहते हैं तब वो सुग्रीव जी को, अंगद जी को, जाम्बान जी को, सभी को कुछ ना कुछ उपहार बहुमूल्य देते हैं।
इसी कड़ी में वो बजरंगबली को सीता माता का नौलखा हार देते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बजरंगबली ने अपना सीना चीर के और बताया है कि हमारे हृदय में रामचंद्र जी और माता सीता का वास है। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले भगवान नौलखा हार देते हैं, तो नौलखा हार में बजरंगबली उसके एक एक हीरे को अपने दांत से तोड़ के और इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है, ऐसा कह के और फेंकते हैं। तो जब इस प्रसंग पे तुलसीदास जी पहुंचे तो उनके मन में, उनकी बुद्धि में वो बात उन्हें याद आ गई, स्मरण हुआ ही जब रैदास जी उन्हें खून भरे हाथों से गले लगाने के लिए दौड़े थे भावावेश में, प्रेम के आवेग में। तो उनके मन में आया कि इतने बड़े संत हैं, मानो ठीक ही है, मतलब कुछ 19-20 विचार उनके मन में आया। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रसंग का मैं इस तरह से कुछ वर्णन करूं कि ये बजरंगबली भी इतने महान थे, मानो आखिर अब नौलखा हार की कीमत। तो ऐसा कुछ जैसे 19-20 उनके चित्त में बात आई तो उनका वही शिष्य जिसने उनका उत्तरीय धोया था, अभी उनके मन में बात आई है, उनने कही नहीं, और वो शिष्य उनके कान में बोला कि गुरुदेव, आप जिस प्रसंग का वर्णन करने का सोच रहे हैं उसका वर्णन आप मत कीजिए। यदि आप उसका वर्णन करेंगे तो भक्ति की महिमा घटेगी और जाति की महिमा बढ़ेगी। ऐसा सुन के तुलसीदास जी अवाक रह गए और उन्होंने वो कथा उस दिन की खत्म की, समाप्त की। और कथा समाप्ति के उपरांत उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि तुम्हें मेरे हृदय में आई हुई बात का भान तुम्हें कैसे हो गया। तो शिष्य ने बताया कि जैसे जैसे मैंने रैदास जी के हाथों से निकले हुए उन लहू के दागों को जैसे जैसे मैंने छुड़ाया, तो वो पानी से तो छूट नहीं रहे थे, तो मैंने उन्हें चूस के छुड़ाया। तो जैसे जैसे मैं उन्हें छुड़ाता गया वैसे वैसे मैं मेरी सब जीवन की सब समस्याओं का अंत हो गया और मैंने उसको पा लिया जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, उसको जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिससे सब जाना जाता है, जिससे सब पाया जाता है। प्रेम सबो दीना सक्रागा सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी न हर्ष उपगच्छति। तो तुलसीदास जी के मन में बहुत ज्यादा स्नेह रैदास जी के प्रति उमड़ पड़ा और उन्होंने निर्णय किया कि अब वो वापस जाएंगे और रैदास जी को गले से लगाएंगे। तो संत अपने संकल्प के पक्के होते हैं। तुलसीदास जी वापस पहुंचे और उन्होंने रैदास जी से गले लगने का आग्रह किया। तो रैदास जी ने कहा कि भगवान, अब हम 100 बार भी गले लगें, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं और आप आदेश करेंगे तो मैं आपके गले भी लगूंगा, लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। उस दिन जैसे ही मैंने सुना था कि रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी मेरे सामने हैं, तो वो एक प्रेम का एक ज्वर मेरे हृदय में भगवान की इच्छा से ही उमड़ा था। अब एक औपचारिकता भर रह जाएगी गले लगना। तो तुलसीदास जी को बड़ा आनंद हुआ इस बात को सुन के और उन्होंने तुरंत इस साखी का निर्माण किया। चतुराई चूल्हे पड़ी, कूड़ पड़े आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।